हर बच्चे को बड़े होने का बड़ा शौक है और जो 13 से लेकर के 18 तक का वक्त है, जो टीनेज जिसे कहते हैं, वो बहुत एक्साइटिंग पीरियड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बच्चा अपनी माँ के पास आके खड़ा होता है, अपने पिताजी के पास आके खड़ा होता है, मैं कितना लंबा हुआ, मैं कितना लंबा हुई। तो ये लंबा होना बहुत बड़ी बात है। बच्चे किस उम्र तक लंबे होते हैं? ऑन एन एवरेज हाइट आपकी जो लंबाई है, कद है, वो डिपेंडेंट होता है आपके जेनेटिक्स पे। किस उम्र तक लंबे होते हैं? एवरेज लड़के लड़की दोनों 13 से 17 साल की उम्र तक ये हाइट खींचते रहते हैं। कुछ लोग 20 साल तक भी लंबे हो सकते हैं, पर ये कुछ लोग ही है। तो आज हो रही है बात लंबाई की, कि हम कितने लंबे हैं, कितने लंबे हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। वेलकम टू चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। एंड आयुर्वेद क्या कहता है? क्या बच्चे, क्योंकि हर बच्चे ने ये किया होगा, माँ बाप कहते हैं लटको लटको, लंबा होना है। क्या लटकने से लंबे होते हैं? आयुर्वेद का एक पार्ट योग भी है, और जिसमें काफ़ी सारे ऐसे आसन हैं जिससे कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। उसमें से एक है ताड़ासन। उसके अलावा बहुत सारे आसन हैं। लटकने से आपकी स्पाइन थोड़ी डीकम्प्रेस हो जाती है, स्ट्रेंथ मिलती है आपकी मसल्स को। हाइट बढ़े नहीं बढ़े, आपके सारे स्पाइन मजबूत हो जाती है। अगर 18 की उम्र तक हम माने एक एवरेज बढ़ती है हाइट, अब इसका प्यूबर्टी से रिलेशनशिप है, आपके ग्रोथ हार्मोन से हैं जो उस वक्त अपने ऑप्टिमम पे होंगे। हाँ। पहले लोगों को आती थी प्यूबर्टी 12 से, लड़कियों के बारे में लेट्स से कि 12 से लेके 14 की उम्र तक। फिर हम कहते थे अच्छा अभी हाइट तो बढ़ जाएगी, अगर 14 में हुआ है आपके पीरियड स्टार्ट हुए तो बस 16-17 तक खींच खींच के थोड़ी बहुत हाइट बढ़ेगी। आजकल जब मेंस्ट्रुएशन लड़कियों के 10 साल की उम्र में हो जाती है, तो ऐसा होता है कि जब अर्ली पीरियड्स आए तो हाइट बढ़ना भी एक लिमिट तक ही होगा, 18 तक की अवधि नहीं होगी आपके पास? ये फ़र्क पड़ता है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी में ऐसा है कि आपकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है, पर एक कंपोनेंट मैंने कहा कि जेनेटिक्स है, आपके पेरेंट्स की कितनी हाइट है उसके आसपास ही आपकी हाइट होगी। 80% उस पर है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में हाइट कम, हाइट इतनी नहीं बढ़े, ऐसा हो सकता है। मतलब आपका जो एवरेज एज है वो कम होने की वजह से यू आर एट अ स्लाइट डिसएडवांटेज। हाँ, ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। तो जब आपकी अर्ली प्यूबर्टी होती है, आपके हार्मोन्स जल्दी पीक होते हैं, तो वो स्पर्ट भी छोटे रहते हैं। दे आर शॉर्ट ग्रोथ स्पर्ट्स व्हेन यू हैव प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये याद रखिए कि ऑन एन एवरेज इंडियन फीमेल की हाइट 5 फीट 3 इंच है और इंडियन मेल की हाइट 5 फुट 8 इंच है। तो अगर आप इसके आसपास हैं तो आप एवरेज हाइट में हैं। अगर ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की चिंता होती है, मतलब अर्ली मेनार्क की चिंता होती है, तो क्या पेरेंट्स कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों की ग्रोथ ठीक रहे, हाइट बराबर निकले? क्योंकि ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा। तो अर्ली प्यूबर्टी लड़कियों में भी होती है, लड़कों में भी होती है। लड़कियों में अगर 8 साल के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो वो अर्ली है, और लड़कों में 9 साल के पहले अगर ग्रोथ स्पर्ट्स हैं तो वो अर्ली प्यूबर्टी है, और दोनों लड़के लड़की दोनों को ही हो सकती है। 80% आपकी हाइट जेनेटिक है, पर 20% जो आपके हाथ में है वो है न्यूट्रिशन, दूसरा है स्लीप, तीसरा है लाइफस्टाइल। अच्छा न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिल रहा हो तो बच्चों की हाइट हमेशा अच्छी लंबी होती है। अब जब न्यूट्रिशन हो तो उसमें आपको आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी हाइट आपके अस्थि धातु यानी बोन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपका अस्थि धातु अच्छा पोषित है तो आपकी हाइट अच्छी होगी। तो अस्थि धातु पोषण के लिए आपके काफ़ी टिश्यूज अच्छे होने चाहिए। आपका रस यानी कि आपके सीरम्स, रक्त यानी कि आपका ब्लड, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मांस, उसके बाद अस्थि आती है। तो अस्थि की ग्रोथ के लिए आपके इतनी सारी चीज़ें अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत होनी चाहिए। आप अच्छा प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं। माँ जो दे रही है वो खाना ज़रूर खाएं, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, दही, दूध, पनीर, बहुत सारे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स सब हैं। आप उन सब का सेवन करें। हम जानेंगे कि क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अभी आपने कहा कि जो आपके सीरम्स वगैरह सब सही होने चाहिए, तो क्या एज अ प्रिकॉशन पेरेंट्स को जब पता है कि बच्चों को अर्ली प्यूबर्टी आ गई है, क्या उनका हार्मोन चेकअप्स कराना चाहिए? विल दैट हेल्प?
तो अर्ली प्यूबर्टी आ गई मतलब कि आपके हार्मोन्स पीक हो गए हैं। आपके सिर में एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने ये स्कूल में पढ़ा भी होगा। इसका एक एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब से निकलता है एक ग्रोथ हार्मोन। अर्ली प्यूबर्टी मतलब उसको सिग्नल मिल चुका है कि आप ग्रोथ हार्मोन दें, उसके बाद आपके सेक्स हार्मोन्स वो बढ़ाना शुरू करता है। तो अगर अर्ली प्यूबर्टी है तो आप ऐसा हार्मोन चेक करा के, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है पर एक बार चेक करा लें कि पीक हो गया है कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो हमें खाने पीने पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज का कितना बड़ा योगदान होगा? एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है। जितना आप एक्सरसाइज अच्छा करेंगे उतना न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज होगा। जब आप एक्सरसाइज करने बाहर जाएंगे, आप सनलाइट लेंगे। याद रखें कैल्शियम के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, तो आप बाहर जाके खेलें, खूब सारी धूप सेकें, तो आपका अस्थि धातु अच्छा पोषित होगा। तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज तो बाहर ही करनी है, उससे आपको सनलाइट मिलता है और जितना आप एक्सरसाइज करते हैं आप खाते भी हैं, बॉडी उसको एसिमिलेट भी कर लेता है। क्या खाना चाहिए? व्हाट इज़ दैट फूड कि ये रोज़ सी टू इट के बच्चों के पेट में जाए ही जाए? अस्थि पे आते हैं तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के पेट में अगर आप डेयरी दे रहे हैं, दूध होना बहुत ज़रूरी है। 12 साल की उम्र तक तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। उसके बाद आप दही और बटर मिल्क इनका इंट्रोडक्शन करें। घी नित्य सेवनीय है और वो आपका कैल्शियम मजबूत करे नहीं करे, अस्थि धातु को खूब पोषित करता है। मज्जा धातु, मज्जा इज समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, तो उसको भी स्ट्रेंथ देता है। तो घी ज़रूर खाएं। दाल चावल रोटी सब्जी तो सब खाते हैं। कुछ सीड्स ऐसी हैं जिनको खाना ज़रूरी है, सीड्स और नट्स। तो पम्पकिन सीड्स आप अपने बच्चों को खाने में दे सकती हैं। आप उसको चाहे तो सब्ज़ी में डालें, उसकी ग्रेवी बना लें। जैसे हम बादाम का इस्तेमाल करते हैं वैसे हम पम्पकिन की भी ग्रेवी बना सकते हैं, जस्ट टू थिकन, मसाले में डाल हाँ, ओके। तिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। तिल इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ हार्मोन्स, फॉर योर ग्लैंड हेल्थ टू। एंडोक्रिनल हेल्थ के लिए तिल इज़ ब्यूटिफुल, सो यू मस्ट यूज़ तिल अलॉट। ये 2 चीज़ें, आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल आपकी सब्ज़ी में, खिचड़ी में, सूप्स में आराम से डाल के खिलवाइए, खुद भी खाइए, फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स। अब मेरा बेटा है, उसको मैं तिल ऐसे खिला, तिल के लड्डू दे ऐसे सब करेगा, तो तिल का तेल इज़ गुड बिकॉज हमारे यहाँ पे तिल के तेल में भी खाना बनता है। हाँ, क्यों नहीं, अच्छा है। पर 20 ml तो आपके बच्चे के पेट में जाना चाहिए, तो आप देखिए कि वैसे दे पाए। हमारा जो भी ग्रोथ होता है इस वक्त, वो हमारे ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, जो इस पीरियड में पीक करता है। तो जब हम कहते हैं कि अगर आप ओबीस हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा? दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार ग्रोथ हार्मोन्स इतने इनफ नहीं होते, आपकी हाइट शॉर्ट रह जाती है पर आप ओबीस हो जाते हैं, बिकॉज आपका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक नहीं चल रहा है। हार्मोन्स आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड विच कैन लीड टू वेट गेन। अच्छा, ऑफ कोर्स खाने की हैबिट, आपने बचपन से अगर बच्चे को लगातार हर 2-2 घंटे पे खिलाया है, विच इज़ नॉट द नॉर्म। बच्चा अपनी भूख लगेगा तो ज़रूर मांगता है, पर हम माएँ ऐसी होती है कि हमको लगता है बच्चा हमेशा भूखा है और उसको हर 2-3 घंटे पे हम कैलोरी डेंस फूड बचपन से दे रहे होते हैं। आजकल के बच्चे घर में ही इतने सारे गेम्स खेलते हैं कि मूवमेंट बहुत कम है, तो आपका वो खाना और उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल दोनों ही मिला के उसका हेल्थ ख़राब करता है और ओबेसिटी जल्दी देखने को मिलती है। कई बार बचपन में थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर्स होती हैं, तो भी आप देखेंगे कि बच्चे थोड़े ओबीस होते हैं। अर्ली प्यूबर्टी कारण है कि आप मोटे हो सकते हैं, आपके बच्चे थोड़े से ऑन द ओबीस साइड होते हैं। उसका रीज़न ये है, ग्रोथ स्पॉट्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं इन अर्ली प्यूबर्टी, तो शॉर्टर हाइट एंड ओवरवेट आर रिलेटेड टू अर्ली प्यूबर्टी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी बातें पसंद हैं, आप हमें लिखना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है chitchatrajlavi@gmail.com। आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन।